नमस्कार दोस्तों, मैं आपका साथी श्रेयांश कुमार जैन आपसे YouTube चैनल योगा केयर के माध्यम से मुखातिब हूँ। और आपको मेरी वीडियो, मेरे विचार अच्छे लगें तो उसको लाइक करें और चाहते हैं कि अपने शुभचिंतकों को, मित्रों को इससे शेयर कराएं तो शेयर करिए, उनको भेजें। और यदि आप चाहते हैं कि मेरी वीडियोस, आने वाली वीडियोस तुरंत आपको मिलती रहें, मुतवातिर मिलती रहे, तो उसको सब्सक्राइब भी करें। तो आज बात करते हैं सुख और दुख पर। सुख और दुख एक सिक्के के दो पहलू हैं। इन दोनों का चोली दामन का साथ है, एक दूसरे के पूरक हैं। साधारण मानव सुख में इतराता है और दुख में घबराता है, क्योंकि जब दुख आने पर घबराना नहीं है, क्योंकि सुख जब आया तो टिक नहीं पाया, तो दुख भी आया है तो वो टिक नहीं पाएगा, सदैव नहीं रहेगा। सुख आने पर व्यक्ति खुशी मनाता है, नाचता कूदता है और चाहता है सुख हमेशा मेरे जीवन में रहे, कभी न जाए। परंतु क्या ये संभव है? नहीं, कदापि नहीं। जब जीवन में दुख आता है तो व्यक्ति की सोच बदल जाती है, चिंतन उसका विपरीत हो जाता है। दुख आया है तो सदा ही मुझे घेरे रहेगा, सदा ही मुझे परेशानी मेरे जीवन में आई रहेगी और मेरी शांति को भंग किए रहेगा ये दुख। ऐसा सोचना भी सर्वदा गलत है। दुख और सुख को समभाव से देखिए, इसका निष्पक्ष परीक्षण कीजिए, एनालिसिस कीजिए कि भूतकाल के सुखद पलों को, जीवन की सुखद घटनाओं को जो घटित हुई है उनका स्मरण करिए। जैसे कभी आपको सम्मानित किया गया हो, कभी आपको पुरस्कार मिला हो, और कभी आप शादी में गए हों, किसी के मुंडन संस्कार पे गए हों, कभी घूमने फिरने गए हों बच्चों के साथ, मित्रों के साथ, या कभी तीर्थ स्थान पर गए हों। वहाँ आनंद का अनुभव आपने किया होगा। क्या यह आनंद स्थायी रहा? नहीं। अथवा कभी जीवन में दुख के क्षण आए होंगे, रोग हो गया होगा, कोई खांसी जुकाम वगैरह अस्थायी रोग हो गए होंगे, या कोई स्थायी रोग हो गया होगा, किसी जीर्ण रोग से आप ग्रसित हो गए होंगे, किसी ने आपकी बेइज्जती कर दी होगी, अपमान कर दिया होगा, किसी ने आप पे झूठा आरोप लगा दिया होगा, या व्यापार में कोई हानि हो गई होगी। यह दुख भी सर्वदा टिका नहीं रहा, आया और चला गया। इसलिए मित्रों, सुख आने पे हद से ज़्यादा खुशी न मनाएं और दुख आने पर चिंतित न हो, आपका मन व्याकुल न हो। ये दुख अधिक देर भी नहीं रह पाएगा। दुख जाने के बाद पुनः सुख का पदार्पण होगा। जीवन में सुख दुख का क्रम चलता रहेगा, एक आएगा और दूसरा चला जाएगा। जिस व्यक्ति को ये फलसफा समझ आ गया, इस सत्यता को जिसने जान लिया, वह व्यक्ति कभी भी विचलित नहीं हो सकता। सुख दुख से उसके मन का, बुद्धि का संतुलन बिगड़ नहीं सकता, वह संतुलित रहता है। संभाव हमारे जीवन में रहे, इसका हमें ध्यान रहे।
उसके अनुरूप ही हमारा आचरण रहे। यही भाव बुद्धिमता के हैं। जीवन को सुख से जीने की ये कला है। एक बार श्री कृष्ण ने कुंती से पूछा कि बुआ, आप कुछ मांगिए, जो आप चाहोगे आपको मिलेगा। तो कुंती ने बड़े सहज भाव से कहा, ध्यान दीजिए मित्रों, उसने कहा यदि मुझे देना है तो एक दुख दे दो, ताकि मैं तुम्हें सदैव स्मरण करती रहूं। आप देखिए मित्रों, आप सर्दी के मौसम में ठंडे पानी में नहाइए तो राम राम का नाम निकलेगा, और गर्म पानी से नहाइए तो मस्ती रहेगी, कोई राम का नाम याद नहीं आएगा। तो एक बहुत सुंदर भजन है, उसकी कुछ पंक्तियां हैं, मैं आपके सामने रखता हूँ। दुख भी मानव की संपत्ति है, तू क्यों दुख से घबराता है। दुख आया है तो जाएगा, सुख आया है तो जाएगा। दुख जाएगा तो सुख देकर, सुख जाएगा तो दुख देकर। सुख देकर जाने वाले से मानव तू क्यों भय खाता है। दुख भी मानव की संपत्ति है, तू क्यों दुख से घबराता है। सुख में है व्यसन प्रमाद भरे, दुख में पुरुषार्थ चमकता है। दुख की ज्वाला में पड़कर ही कुंदन सा तेज दमकता है। सुख में सब भूले रहते हैं, दुख सबकी याद दिलाता है। दुख भी मानव की संपत्ति है, तू क्यों दुख से घबराता है। दुख के सन्मुख जो सिहर उठे, उनको इतिहास न जान सका। जो दुख में कर्मठ धीर रहे, उनको ही जग पहचान सका। दुख एक कसौटी है जिस पर मानव को परखा जाता है। दुख भी मानव की संपत्ति है, तू क्यों दुख से घबराता है। सुख संध्या का वे लाल क्षितिज, जिसके पश्चात अंधेरा है। दुख प्रात काल का अंधियारा, जिसके पश्चात सवेरा है। दुख का अभ्यासी मानव ही सुख पर अधिकार जमाता है। दुख भी मानव की संपत्ति है, तू क्यों दुख से घबराता है। तो मित्रों, दुख और सुख में समभाव रखिए। ये जीवन के अनिवार्य अंग हैं, आते रहेंगे, जाते रहेंगे। आज इतना ही। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।